नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कल का क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, जिसमें पूछा था अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है। सही आंसर है माइकल ईरानी। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 21 अक्टूबर, 15 अप्रैल और 12 जुलाई। सही आंसर है 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है वो आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। वर्तमान समय में विश्व भर में आयोडीन की जो कमी होती है लोगों में, उसके विकार प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। और आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो मानव वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। हमारे नमक में आयोडीन इंक्लूड करके बनाते हैं नमक में, और कई सालों से नमक में हम आयोडीन प्राप्त करते हैं, जिससे हमें आयोडीन की कमी नहीं होती है। मगर विश्व में कई जगह आयोडीन की कमी के कारण यह प्रॉब्लम आ रही है, और उसी की जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। ऑप्शन है रोहन जेटली, चिराग पासवान, राहुल द्रविड़ और जहीर खान। सही आंसर है रोहन जेटली दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने खुद ही लंबे समय तक के लिए DDCA प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। अभी पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था, और इस पद के लिए जिन लोगों ने नामांकन भरा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक जो घोषणा होने वाली है वो 9 नवंबर को की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और शिखर धवन। सही आंसर है शिखर धवन ने हाल ही में अभी 2 शतक लगाए हैं लगातार, और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं IPL के इतिहास में। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों पर पूरा किया, और इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए। और शिखर धवन ने IPL में 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं। 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं शिखर धवन। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है। ऑप्शन है 20%, 10%, 30% और 40%। सही आंसर है 10%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी। पांचवा क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा है कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं, ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, बिहार और कर्नाटक। सही आंसर है दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए है। वैसे भी हम लोग ज़्यादातर जो समझदार लोग हैं वो रेड लाइन होता है तो वहाँ पे अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लेते हैं, ताकि प्रदूषण भी कम हो और ख़ुद का पेट्रोल की भी बचत हो। तो ये अच्छी आदत है। वैसे यहाँ पे अभियान चलाना पड़ रहा है, मगर जो समझदार है वो पहले से ही ऐसा काम करता है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए
देने की घोषणा की है? ऑप्शन है $20 बिलियन, $15 बिलियन, $25 बिलियन और $35 बिलियन। सही आंसर है $25 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है जो विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन IDA के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा और इससे जो गरीब देश हैं उनको कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी इस राशि से। 8वां क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन और रूस। सही आंसर है भारत। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है और दूसरे स्थान पर है चीन जिसका अंक है 76.1। तीसरे स्थान पर है जापान 41 अंक के साथ और फिर हमारा भारत का नंबर आता है। 9वां क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अप्रैल, 15 जून, 10 अगस्त और 21 अक्टूबर। सही आंसर है 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की। यह दिवस मनाने का जो कारण है वो है 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरी पुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था और इस लड़ाई में 10 कैरी पुबल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, मतलब अपनी जान की बाजी लगा दी थी और शहीद हो गए थे और इन्हीं की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। सही आंसर रोज की तरह आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में और आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।